Hello bachcho, let's read this question. So this question says the pressure of the air increases by 100 millimeter of mercury and the temperature decreases by 1 degree centigrade. The change in speed of the sound in air. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? चेंज ऑफ स्पीड बताना है ऑफ द साउंड इन एयर. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेंज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड में आपको यहाँ पर चेंज बताना है. क्या बताना है? स्पीड ऑफ साउंड में आपको चेंज. तो बच्चों देखिए, स्पीड ऑफ साउंड का देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये लिख लीजिए. देखिए, स्पीड ऑफ साउंड है ना आपके यहाँ पर आपका प्रेशर भी चेंज कर रहा है. ठीक है, देखिए v इक्वल टू होता है आपका प्रेशर और डेंसिटी दोनों पर ही डिपेंड करता है. ठीक है, और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी आपकी देखी जाए टेम्परेचर पे तो रूट टू से होती है. ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी? जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपके टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है. अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करूँ तो ये होती है. ठीक है, अब आपसे बोल रखा है कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपको चेंज इन स्पीड बताना है. क्या बताना है आपको? चेंज इन स्पीड. ठीक है, तो देखिए बच्चों आप ये लिख लीजिए ना, वेलोसिटी देखिए आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रूट टू के. टेम्परेचर के अंडर रूट के आपके यहाँ पर से प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा. जब आपका रूम टेम्परेचर था, मान लीजिए टी नॉट था, उस वक्त आपकी वेलोसिटी वी नॉट थी. ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ. देखिए, v डिवाइडेड बाई वी नॉट ये किसके इक्वल हो जाएगा? रेशियो है तो मैं लिख सकता हूँ ये आपका टी डिवाइडेड बाई आपका टी नॉट के इक्वल हो जाएगा. ये रिलेशन आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. ठीक है, ये रिलेशन आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए अगेन, v इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स देखिए यहाँ पर आपका टी क्या होगा? आपका चेंज. चेंज कितने इक्वल होगा आपका? टी नॉट प्लस मान लीजिए कुछ चेंज हुआ टेम्परेचर का डेल्टा टी, तब जाके आपका टेम्परेचर टी हुआ है, तो ये आपका टी नॉट के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए, v डिवाइडेड बाई वी नॉट इट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट. ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स आपका 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट की पावर कितना आपका? 1/2 के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. और आप इसको लिख लीजिए यहाँ से वी नॉट टाइम्स आपका 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आपका टी नॉट के इक्वल. ये आपकी वेलोसिटी की क्या बच्चों यहाँ से रिलेशनशिप आ गई. ठीक है, वी की आपकी नई स्पीड है, वी नॉट आपकी क्या थी? पुरानी स्पीड थी. ठीक है, जो आपका टेम्परेचर टू से टी नॉट के इक्वल था. ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा. अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका टी की वैल्यू कितनी है? टी जो आपका टी नॉट है, टी नॉट की वैल्यू आपकी और डेल्टा टी कितने का चेंज हो रहा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का. तो डेल्टा टी तो आपके यहाँ पर से टी नॉट तक है, मच मच स्मॉलर है. तो इस कंडीशन में देखिए हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं. बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बताता है आपको? 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं. बस कंडीशन ये होती है कि एक्स आपका मच मच लेसर देन 1 हो. ठीक है, तो वही कंडीशन में यहाँ पर लगा लूंगा. देखिए, तो वी की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लगा सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये लगा के आपको बायनोमियल एक्सपेंशन ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी. ठीक है, वी नॉट और यहाँ से डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी नॉट के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ये हो जाएगी. ओके, इसको आप देखिए फर्दर क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू देखिए यहाँ से आपका वी नॉट हो जाएगा. ठीक है, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपका देखिए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी नॉट इंटू आपका कितना हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा. ये वैल्यू हो जाएगी. दिस इज अ वेलोसिटी. ये आपका वेलोसिटी का क्या आएगा बच्चों? आपका चेंज आएगा. ठीक है, अब डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है. टी नॉट की वैल्यू देखिए आपकी कितनी होती है? 273 केल्विन के इक्वल होती है. ठीक है, तो डेल्टा टी आपका 1 है. ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए हम यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी नॉट, इस टर्म की वैल्यू बतानी है ना. ठीक है, डेल्टा टी ऑलराइट है. डेल्टा टी आपका चेंज है ना, यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाई कितने से? आपका 1 से डिक्रीज कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी नॉट. टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 273 के इक्वल. तो ये 1 डिवाइड बाई 546 के इक्वल होगा. कितना? 1 डिवाइडेड बाई 546 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, और वी नॉट क्या होती है आपकी? वी नॉट आपकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है आपकी? 332 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है. कितनी होती है? 332 के इक्वल. तो वी इक्वल टू आप लिख सकते हैं वी नॉट प्लस आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ये आपका 1/546 हो जाएगा. ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका? वी नॉट. वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 332 के इक्वल होती है. तो यहाँ से ये आपका रिलेशन आ गया वी इक्वल टू कितना? वी नॉट टाइम्स आपका देखिए प्लस आपका इसको करेंगे तो ये 332 डिवाइड बाई देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू देखिए आपकी आती है, ये आपकी 0.61 के अप्रॉक्स आ रही है. कितनी आ रही है? 0.61 के अप्रॉक्स. ठीक है, इतनी आएगी क्या? मीटर पर सेकंड में. तो आपकी वेलोसिटी का चेंज देखिए इतना हो रहा है, वी नॉट से वी नॉट प्लस 0.61, तो 0.61 मीटर पर सेकंड. यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.61 मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में भी गिवन है. तो आप इसको देखिए 0.61 मीटर पर सेकंड को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा?
61 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको ये गिवन कर रखा है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। कौन सा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का भी डेराइव करते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज और यहाँ पर है, क्वेश्चन में आपको प्रेशर भी गिवन कर रखा है, ठीक है। देखिए जो आपकी वॉल्यूम, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन प्रेशर में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी में क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं बच्चों, आपका बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर और डेंसिटी क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए आपका रिलेशन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर के टर्म में ही आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो उससे आपका राइट आंसर क्या आएगा, सी आपने की 61 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रिलेशन, ये वैल्यू आपको करेक्ट याद ही होनी चाहिए, ठीक है। वी इक्वल टू वी नॉट प्लस अल्फा, ऐसा लिखा जाता है इसको, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। यहाँ पर 1 के इक्वल था तो मैंने 1 की वैल्यू पुट कर, सीधा सा आपका 61 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो दिस इज चेंज बताना है ना, तो चेंज आपका 0.6, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।